First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days, your online classes are continued due to coronaviruses, and I hope you will be enjoying these classes. And welcome again, all of you, in my English class. And as you know very well, we have completed your first chapter from class 7th from Honeycomb book, and I hope you will be understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online. So today I am going to explain the question answer of this chapter. कि जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 से हनीकॉम्ब बुक का वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था, और आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं. आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो देयर आर गिवन फर्स्ट क्वेश्चन. सो लुक एट ओनली मोबाइल स्क्रीन एंड लिसन टू मी केयरफुली. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन. कि राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई. कि जैसा कि आपने इसमें क्वेश्चन में पढ़ा है कि राजा के 3 क्वेश्चंस थे, तो उन 3 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कुछ वाइस पर्सन आए, और उनमें से कुछ ने राजा को कहा कि आप मैजिशियंस मतलब जादूगरों के पास जाइए. तो ऐसी सलाह उन्होंने क्यों दी, तो देखिए इसका आंसर. सम वाइस पीपल वर ऑफ द व्यू दैट सर्टन अर्जेंट इश्यूज कुड नॉट वेट फॉर द काउंसिल्स डिसीजंस. कि कुछ विद्वान लोगों की राय थी कि कुछ अति आवश्यक कार्यों के लिए समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते. कि कोई जो कार्य होते हैं, कोई कोई कार्य इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि उनके डिसीजन के लिए हम इतना वेट नहीं कर सकते कि जो समिति है मतलब जो काउंसिल है वो अपना डिसीजन दे. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द राइट टाइम टू सेटल द मैटर्स इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. और इस तरह के आवश्यक कार्यों को निश्चित करने के लिए भविष्य की जानकारी होना आवश्यक है. कि मतलब इस तरह के कोई काम हो जाते हैं जैसे एकदम से ही, तो हम जो काउंसिल होता है उसकी डिसीजन का वेट नहीं कर सकते. तो इस तरह के काम के लिए हमें फ्यूचर की जानकारी होना ज़रूरी है, कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है. एंड ओनली द मैजिशियंस कुड डू दैट. और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं, मतलब जादूगर ही हमें इस चीज़ की जानकारी दे सकते हैं. देयरफॉर द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन. इसलिए राजा को उन बुद्धिमान व्यक्तियों ने जादूगर के पास जाने की सलाह दी. तो क्या होगा इसका कि सम वाइज पीपल वर ऑफ द व्यू दैट सर्टन अर्जेंट इश्यूज कुड नॉट वेट फॉर द काउंसिल्स डिसीजंस. इन ऑर्डर टू determine the right time to settle the matters it is necessary to look into the future, and only the magicians could do that. Therefore the king was advised to go to the magician. Means कुछ विद्वान लोगों की राय थी कि कुछ अति आवश्यक कार्यों के लिए समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, और इस तरह के आवश्यक कार्यों को निश्चित करने के लिए भविष्य की जानकारी होना आवश्यक है, और केवल जादूगर ही इस काम को कर सकते थे. इसलिए राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह दी गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग. मतलब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने किसकी सलाह को राजा के लिए महत्वपूर्ण सुझाया. मतलब दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने किसका जो एडवाइस है उसको इम्पोर्टेंट बताया. तो क्या दे रखा है इसमें, वाइल आंसरिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. कि दूसरे प्रश्न का उत्तर देते समय सम वाइज पीपल सेड, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो उसके परामर्शदाता होते हैं, मतलब जो मंत्रीगण होते हैं जो उसकी समिति में जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. टू द किंग वर हिज काउंसलर. सम अदर्स थॉट, कुछ ने कहा, कुछ ने बताया कि द वर प्रीस्ट्स, की जो पुजारी होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं. अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, और कुछ ने डॉक्टर्स को महत्वपूर्ण बताया कि जो डॉक्टर्स होते हैं क्योंकि वो चिकित्सा करते हैं लोगों की, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. एंड येट सम अदर सेड द सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी. और कुछ ने बताया कि जो सैनिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. तो क्या होगा इसका आंसर,
While answering to the second question, some wise people said that the most important people to the king were his counselors. Some other thought they were priests. A few others chose the doctors, and yet some others said the soldiers were most necessary. कि दूसरे प्रश्न का उत्तर देते समय बुद्धिमान लोगों ने कहा कि राजा को परामर्श देने के लिए उनके परामर्शदाता मतलब मंत्रीगण जो होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ ने डॉक्टरों को चुना, कुछ ने सैनिकों को अधिक महत्वपूर्ण बताया। ओके, देयर आर गिवन द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर्स टू द थर्ड क्वेश्चन, कि तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या क्या सुझाव दिए गए। जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें उसका क्या क्या आंसर दिया गया। तो क्या है इसका, द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चंस वर ऑल्सो वेराइड, कि जो थर्ड प्रश्न के जो उत्तर था सबने अलग अलग उत्तर दिए उसके। सम सजेस्टेड द साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ ने मतलब कुछ ने कहा कि जो विज्ञान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिजनेस फॉर द किंग टू डू, कि कुछ ने विज्ञान को महत्वपूर्ण बताया, जबकि किसी ने बिजनेस को व्यवसाय को महत्वपूर्ण बताया। अदर सेड इट वाज फाइटिंग बैटल्स, कुछ ने कहा कि जो युद्ध जो लड़ना होता है वो महत्वपूर्ण है। वेरीज, जबकि सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि जो पूजा पाठ करते हैं ना, धार्मिक जो पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए वापस इसका आंसर। द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर ऑल्सो वेराइड। सम सजेस्टेड द साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिजनेस फॉर द किंग टू डू, others said it was fighting battles, whereas some others suggested religious worship, कि राजा के तीसरे प्रश्न के उत्तर भी भिन्न भिन्न थे। कुछ विद्वानों ने राजा के लिए विज्ञान को महत्वपूर्ण बताया तो अन्य ने युद्धों को, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने धार्मिक पूजा पाठ का सुझाव दिया कि धार्मिक पूजा पाठ ही महत्वपूर्ण होते हैं। सो your today's topic has completed and I hope you will understood this topic. There are given 3 question answers and this is your today's homework and you have to do these 3 question answer in your notebook in neat and clean handwriting. And one more thing I want to tell you that you have to mention your name and date on your notebook and send it timely. और आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। जो 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये आपका होमवर्क है और आपको इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करके आपको टाइमली नोटबुक को सेंड कर देना है। और ये जो हमने आपको इसमें जो हिंदी लिखी है ये मैंने आपकी मतलब आपको इजी गोइंग इसका समझ में आ जाए इसलिए लिखी है। आपको क्वेश्चन आंसर करते वक्त हिंदी नहीं लिखनी है नोटबुक में। ओके, ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। सो thank you very much. Stay home, be safe, be happy, and you have to give your contribution preventing COVID-19. Thank you.